Hi everyone, and today we are going to solve, guys, this question 7 from the exercise 13.1 from the class 10th statistics, जिसमें हमें फाइंड करना है to find out the concentration of SO2 in the air. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. तो यहाँ हमारा SO2 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है एयर में डिफरेंट लोकेलिटी का, ठीक है। एंड यहाँ हमारा डेटा दे रखा है पूरा 30 लोकेलिटीज़ का, जिसमें 0.004 टू 0.004 हमारा कॉन्सेंट्रेशन है 4 लोकेलिटीज़ में। 0.004 से लेकर 0.008 है 9 लोकेलिटीज़ में। 0.08 से लेकर 0.12 है 9 लोकेलिटीज़ में। तो हमें फाइनली क्या निकालना, क्या है, मीन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है SO2 का इन द एयर। तो मीन निकालना है, एक्चुअली सीधी बात पे आते हैं, मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? अगेन इस क्वेश्चन को गाइज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप डेविएशन से। एंड स्टेप डेविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको स्टेप डेविएशन का? तो अगर हमने पिछला क्वेश्चन भी स्टेप डेविएशन से ही किया था, स्टेप डेविएशन मेथड। इसका फॉर्मूला होता है मीन का, क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस ए होता है हमारा एज्यूम मीन, समेशन ओवर FI UI अपॉन में डिवाइडेड बाय FI ओनली एंड मल्टीप्लाई में H। ये होता है हमारा स्टेप डेविएशन से मीन का फॉर्मूला। तो इसमें हमारे कितने टर्म्स है? 1 2 3 4। तो हमें 4 टर्म्स निकालने हैं। ये पहले तो समेशन ऑफ ओवर FI निकालना है, फिर समेशन ओवर FI निकालना है ओनली, एंड फिर तीसरा हमें एज्यूम मीन निकालना है, और चौथा हमारा निकालना है क्लास साइज। सबसे पहले हम निकालते हैं गाइस क्लास मार्क का। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। क्लास मार्क निकालते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन में, जिसे हम XI से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला क्लास मार्क का। दूसरा हमारा क्लास साइज। क्लास साइज क्या होती है हमारी? क्लास साइज होती है हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है हमारी? सपोज कोई सा भी ले सकते हैं आप इसमें, क्लास इंटरवल कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं 0.04 में से अगर 0.00 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.04। तो ये हमारा क्लास साइज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लास साइज हमारा 0.004 है। नेक्स्ट स्टेप है गाइस, इसमें हमारा एज्यूम करने वाले हैं मीन हमारा। तो इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं एज्यूम। तो इसमें हम एज्यूम करने वाले हैं मीन, अपनी तरफ से लेना है, ठीक है, और इसे डिनोट करेंगे हम ए से। तो एज्यूम्ड मीन, तो कुछ भी हो सकता है एज्यूम मीन। तो अगर हम एज्यूम मीन लेते हैं गाइस इसमें, तो आपको क्या करना है, बीच वाला जो डेटा है इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ, जो बीच में हमारा जो डेटा आ रहा है वो इसके आसपास आ रहा है। तो आप इसके आसपास कुछ भी ले सकते हैं। वैसे ले तो आप 0.4 भी ले सकते हैं, 0.04। अगर आप बीच में से लेंगे तो इससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है सॉल्व करना, और काफ़ी ईजी हो जाता है। तो हम बीच में से कुछ भी ले लेते हैं, 0.14 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.12 और 0.16 के बीच में ले लेते हैं 0.14 ले लेते हैं। तो ले लेते हैं 0.14 ले लिया। एंड नाउ ये वो चीज़ हो गई। अब सिंपली हमें एक टेबल बनानी होगी, और उसमें ये सारा पूरा जो ये टेबल है, सबसे पहले इसी को हम लिखने वाले हैं। तो लेट्स डू दैट। क्या करता हूँ मैं, इसी में बना लूँ कि टेबल, यहाँ ही टेबल को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, करना चाहे तो आई थिंक कर देना चाहिए। लेट्स डू दैट।
तो टेबल मैंने बना दी है बेसिकली। अब बस हमें क्या करना है, इसे फिल कर देना है फटाफट से। तो यहाँ हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा गाइस, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी जिसे हम FI कहते हैं। और यह सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है और फर्स्ट कॉलम जो हमें बनाना है वो बनाना है क्लास मार्क का। और क्लास मार्क मैंने आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट हमारी ये हो गई 0.04, लोअर लिमिट हमारी 0.000 हो गई। इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप बाकी की खुद कर सकते हैं। 0.00 प्लस 0.004 को डिवाइड कर देंगे ऐड करके 2 से। अपर लिमिट लोअर लिमिट आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ऐड है, एडिशन है। तो यहाँ हमारा 0.04 प्लस 0.00 कितना आ गया, ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 0.04 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.02। तो जो फर्स्ट आया हमारा क्लास मार्क 0.02 आ रहा है। ऐसे ही हम अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा 0.12 अपॉन में 2 डिवाइड करेंगे तो 0.06 आएगा। तो नेक्स्ट आएगा हमारा 0.06, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 0.10, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 0.14, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 0.18। 4.04 ऐड करते चले जाओ क्योंकि जो क्लास साइज़ है वो 0.4 का है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 0.22, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम होता है इसमें हमारा बनता है DI का। वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं XI में से A माइनस करके। हमने एज्यूम्ड मीन कितना माना था क्वेश्चन में, 0. मतलब आंसर जो हमने स्टार्ट करा था तो कितना माना था 0.14। तो आपको करना क्या है, X में से 0.14 काट सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखते चले जाना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले 0.02 में से 0.14 हटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.12। फिर नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.06 में से 0.14 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.08। फिर नेक्स्ट माइनस करेंगे 0.10 में से 0.14 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.04। फिर 0.14 में से 0.14 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0। 0.148 में से 0.14 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 0.04। फिर नेक्स्ट आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 0. प्लस का आने वाला, ऊपर हमने माइनस का कर दिया है, प्लस का होने वाला है, ठीक है। तो 0. कितना आ जाएगा 0.8। D भी निकल गया। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस इसमें हमारा UI निकालने का। U का फॉर्मूला होता है हमारा, या U निकालते हैं हम इसमें DI डिवाइडेड बाय H। H हमारा कितना था, हमारा क्लास साइज कितना है हमारा इसमें 0.04 का। आप माइनस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो UI निकालते गए हमारा इसमें, तो UI क्या है हमारा DI, D को डिवाइड करना है H से 0.04 से। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। तो माइनस 0.12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.04 से यानी कि H से, तो डिवाइड करने पे कितना आता है, डिवाइड करने पे आता है हमारा -3, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये बन गया 12, ये बन गया 4, कट गया, -3 आ गया। ऐसे ही 0.08 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आएगा -2। 0.04 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आएगा -1। 0 को डिवाइड करेंगे 0.04 से तो आएगा 0। 0.04 को डिवाइड करेंगे 0.04 आएगा 1, फिर आ जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ये जिसमें FI UI निकालने का, यानी कि F को UI से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो पहले F ये हमारा इसमें 4 है और इसमें कितना हमारा आमने सामने वाले मल्टीप्लाई करने हैं कॉरस्पॉन्डिंग। तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 12। 9 को -2 से करेंगे तो आएगा हमारा -18। 9 को -1 से करेंगे तो आएगा हमारा -9। 2 को 0 से करेंगे तो आएगा हमारा 0। 4 को 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 4।
2 को 2 से करेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा 4। अंडरस्टूड। सो ये मल्टीप्लाई हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेप होता है गाइस इसमें हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समेशन निकालना होता है FI/UI का। इसको ऐड कर देना है पूरे को और फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में फ्रिक्वेंसी समेशन ओवर FI निकालना है और समेशन ओवर FI/UI निकालना है। तो इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे और किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। तो सिंपली आपको समेशन ओवर FI/UI निकालना है। तो यानी कि सबसे पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लेंगे। -12 माइनस का 18 माइनस का 18 एंड माइनस का 9 कितना हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का 39। तो मैं दैट 39 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर पॉजिटिव हमारे 4 है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 8। तो आ गया हमारा सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 31, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्वेंसी FI अगर हम समेशन करते हैं सब पूरे का, तो इसका आता है हमारा 9 9 18 22, ये आता है हमारा 30। अब फॉर्मूले में पुट कर देना है गाइस, इससे यहीं पुट कर देता हूँ मैं। ए कितना माना था हमारा 0.04। समेशन ओवर FI/UI कितना आया हमारा माइनस का 31। FI कितना आया हमारा, समेशन ओवर FI आया हमारा 30। और क्लास साइज कितना हमारा था 0.04। और यहाँ हमने गलती कर दी है इसी बात पे। गलती क्या है कि हमने समय AI कितना एज्यूम मीन कितना माना था हमने, 0.14 माना था। अब ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ 0.14 और इसे डिवाइड करेंगे, इसे ही इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 0.041। अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा हमारा 0.099। तो ये है गाइस हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 0.099 ppm।